नमो हरिहिताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी ग्रंथ का जीवा जीव अधिकार का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से ये स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें गाथा नंबर 50 से लेकर 55 की टीकाओं का स्वाध्याय चल रहा है। पेज नंबर 107 107 पर हम स्वाध्याय कर रहे थे। इसमें हमने 12 पॉइंट्स पढ़े थे, है ना। 12 जो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय मोहिनी आयु नाम गोत्र और अंतराय रूप कर्म है, वे सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। यहां तक हमने स्वाध्याय किया था। इसके आगे का स्वाध्याय हमें करना है। 13 नंबर तक हमने स्वाध्याय किया था। अब 14 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। 13 बार आ चुकी है बात अभी तक कि यह भाव जीव का नहीं है, पुद्गल का परिणाम है। देखो, अपने को अभी लगता है ना कि मेरा ज्ञान थोड़ा है, मुझे ज्ञान बढ़ाना है, कि ज्ञानावरणीय कर्म को अपना मानना है। समझे? इसका मतलब है ज्ञानावरणीय कर्म को आप अपना मान रहे हो, जो कि पुद्गल का परिणाम है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको लगता है कि मुझे वेदना वेदनीय, मुझे सुख और दुख होता है पर के निमित्त से, दैट मीन्स आप पुद्गल को अपना मान रहे हो, जो कि पुद्गल का परिणाम है। ये जो वेदनीय कर्म है, ये जो वेदनीय का भाव है, स्पर्श रस गंधमय होने से, स्पर्श गुण की पर्याय है ना, सुख और दुख में स्पर्श, ठंडा गर्म आदि जो लगना है, पीड़ा आदि का जो महसूस होना है। इसी प्रकार से मोहिनी आयु, अपने को आयु वाला मानना, अपने 50-60 साल बीत गए, 75 साल बीत गए, अब 4 दिन की जिंदगी बची है भैया, आदि आदि। ये जो परिणाम अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, देखो व्यवहार से तो जीव को आयु वाला कहते हैं, व्यवहार से तो जीव को आयु वाला कहते हैं। और ऐसा भी कहा कहते हैं कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, राजा राणा छत्रपति हातिम पे सवार, ऐसा भी कहते हैं। परंतु उसके भाव को समझना पड़ेगा कि वर्तमान पर्याय में जो तन्मय हो रहे हैं, उन जीवों को चेताने के लिए ये बात कही जाती है कि भैया कुछ 4 दिन की तुम्हारी जिंदगी बची है, क्या कर रहे हो तुम, अभी भी भोगों में, कषायों में, इन्हीं इंद्रियों के सुखों में लिप्त हो। परंतु निश्चय से देखने वाले, स्वरूप को जानने वाले, आत्मा को जानने वाले अपने को क्या देखते हैं? अमर देखते हैं। अब हम अमर भये कबहू ना मरेंगे, है ना। अब हम अमर भये, अब हम कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे, दैट मीन्स जो मरण का परिणाम था अंतरंग से कैसा हो गया? अलग हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है ना। अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप का ज्ञान होने से, ध्रुव स्वभाव का ज्ञान होने से अब मरण का भय अंतरंग से निकल गया। समझे ना। समाधि मरण क्या है? समाधि मरण यही है, भय मुक्त मरण का नाम ही समाधि मरण है। भय मुक्त मरण का नाम कौन सा भय? मरण का भय, मरण का भय। ठीक है ना। और मात्र मरण का भय नहीं, ये जो 29 भाव आने वाले हैं ना अभी, जिसमें से आपने अभी 13 पढ़े हैं,
ये 29 प्रकार के भावों का जो भय अंतरंग में न रहना, इसी का नाम है समाधि मरण। ठीक है ना। तो क्या है, अभी हमें क्या, हम क्या मानते हैं कि परलोक जाऊंगा तो सुख होगा अथवा दुख होगा, ऐसी गति में जाऊं जहां सुख मिले दुख ना मिले, इस लोक में भी सुख मिले दुख ना मिले, है ना। तो ये लोक संबंधी परलोक संबंधी जो चित्त में भय होते हैं, 7 प्रकार के भय होते हैं ना, होते ही नहीं होते, किस बात के लिए लेते हैं, देह संबंधी तो होते हैं सारे, आत्म संबंधी थोड़ी होते हैं। आत्मा को जानने वाले 4 गति में कहाँ जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, स्वचतुष्टय में रहने वाला ये आत्मा कहीं जाता ही नहीं। मैंने वो हर एक चीज को, हर एक परिणाम को, हर एक बात को, हर एक चिंतन को कहाँ पे ले आते हैं, चैतन्य पे ले आते हैं। इसे कहते हैं चैतन्य का रस। क्या कहते हैं इसे, चैतन्य का रस। समझे ना। जिसको भोगों का रस होता है, वो अपनी हर खुशी जाहिर कहाँ करता है, या तो स्वयं भोग भोगता है या अथवा दूसरों को भोगों में ले जाता है ना। पार्टी करते हैं, पार्टी क्या है, पार्टी जरा सी खुशी हुई पार्टी करते हैं, क्या पार्टी करते हैं भैया, कि वही जो 5 इंद्रिय के विषय भोग स्वयं को पसंद है, वही 5 इंद्रिय के विषय भोग दूसरों को देना चाहता है। ऐसे ही चैतन्य के रसी, चैतन्य आत्मा के रसी हर बात को कहाँ ले जाते हैं, जैसे भोगी हर विकल्प को भोगों में ले जाता है कि या तो प्राप्त होंगे अथवा उनके दूर जाने के भय से दुखी होता है, उनके प्राप्त होने से सुखी होता है। ऐसे ही जो अध्यात्म रस के रसी होते हैं, आत्मा के रसी होते हैं, वे प्रत्येक परिणाम को, प्रत्येक विकल्प को कहाँ ले जाते हैं, चैतन्य पे ले जाते हैं। चैतन्य का है तो मेरा है, और चैतन्य का नहीं है तो मेरा नहीं है, दूर से ही त्याग देते हैं। समझिए बात। जैसे जुआरी, जो जुआ में जिसको मजा आता है वो जुआरियों को दोस्त बनाता है ना। और जुए के उपकरण ही उसे प्रिय लगते हैं, उन्हें सदैव संभाल के रखता है। ऐसे चैतन्य की रसी, जो बात चैतन्य तक ले जाती है वो उनको प्रिय लगती है, और जो चैतन्य का, जो चैतन्य संबंधी नहीं है, जो चैतन्य की ओर नहीं ले जाती, जो परिणति को चैतन्य की ओर नहीं ढालती, ये सब बातों को दूर से ही छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं चैतन्य का रसी होना, रसिक। समझ नहीं बात। आपको चैतन्य का रस है या नहीं है, कैसे मालूम चलेगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं कहने से चैतन्य का रस जागृत नहीं होता। प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक मंथन, प्रत्येक आपकी रुचि, आपका रस, समझे ना, वो चैतन्य में पका है। कैसे मालूम चलेगा, कि आपको प्रत्येक विकल्प को जीतने के लिए एक चैतन्य की याद आती हो, प्रत्येक उदय से भिन्न देखने में एकमात्र चैतन्य ही सुहाता हो, चैतन्य के सिवा कुछ और दूसरा नहीं सुहाता, उसे कहते हैं चैतन्य का रस। चैतन्य का रस, है ना। समझ में बात। वो नायक था ना, पृथ्वीराज चौहान, संयोगिता, संयोगिता को किसका रस था, पृथ्वीराज का रस था, है ना। तो अंजना का किसका रस था, पवन का, पवन, है ना। ऐसे ही आत्मा के रसियों को निरंतर किसका रस है, चैतन्य का, चैतन्य का। और वह चैतन्य कैसा है, कैसा है, तो वह भाव यहाँ समझा रहे हैं कि वह चैतन्य कैसा है, कि वह इन भावों वाला नहीं है, अर्थात 8 कर्मों वाला नहीं है। आगे जो ये 6 पर्याप्ति योग हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक करना नियम में पढ़े थे ना आपने, पर्याप्तक अपर्याप्तक है, पर्याप्तियां होती हैं, है ना, मन वचन काय आदि आदि, है ना। तो क्या कहती है, ये जो 6 पर्याप्त योग और 3 शरीर योग्य वस्तु हैं, ठीक है ना। देखो आचार्य देव ये जो बात बता रहे हैं, यानी वो ऐसा जानते हैं कि ये व्यक्ति इतना तो पढ़कर आया है। क्या, कुछ बात समझ में आई नहीं। जैसे कोई कहे कि करणानियोग पढ़ने से क्या लाभ होगा, कि भैया लाभ होगा, क्या लाभ होगा, कि समय सार में जब ये आएगी ना बात की पर्याप्ति योग वाला जीव नहीं है, तो तुम ये नहीं सोचते रहोगे कि पर्याप्ति और योग क्या होता है। माने वो चैतन्य का भाव तो हो जाएगा भिन्न, और वो पर्याप्ति योग में अटक जाएगा मन। ये किससे भिन्न कहा, जैसे, जैसे वो मलेच्छ को क्या कहा था, आशीर्वाद दिया था, और मलेच्छ कैसे देख रहा था, मेंढे की भांति, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, तथास्तु इसका क्या अर्थ है है ना, उसको मालूम ही नहीं था, है ना। ऐसे कितने सारे शब्द होते हैं ना जिनका हमें अर्थ नहीं मालूम होते, जैसे मैंने था ना अंताहु, गुजराती में पागल को या मूर्ख को क्या कहते हैं, गांडा, गांडा થઈ ગયો છે, गांडा થઈ ગયો છે। तो अब ऐसा साउंड करता है जैसे किसी मोटे को पुकारा जा रहा हो, गेंडा लेकिन उसका मतलब क्या है, कि कम बुद्धि वाला, ठीक है ना।
ऐसे कितने सारे शब्द हैं, अभी जनरल भाषा में भी होते हैं ना, कितने सारे शब्द होते हैं, हमें नहीं मालूम होते, और हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ जो पर्याप्ति योग है, कैसे मालूम चलेगा? मालूम है किसे कहते हैं पर्याप्ति? मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं मालूम? तो अध्ययन नहीं करते इसलिए नहीं मालूम। मालूम होना चाहिए। अब ये भाव कैसे समझ में आएगा कि पर्याप्ति योग वाला जीव नहीं है? कैसे समझ में आएगी ये बात, है ना, कि जब एक जीव का करणानुयोग के हिसाब से, जब एक जीव एक गति से निकलकर दूसरी गति में जाता है, तो दूसरी गति में जाते ही समय, पहले समय में उसे कुछ पुद्गल परमाणुओं की प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से उस शरीर, उस गति हेतु अपने शरीर की वह रचना शुरू हो जाती है, उसको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। उसे पर्याप्ति कहते हैं। वह पर्याप्ति 6 प्रकार की होती है। समझ में आई बात? वह पर्याप्ति 6 प्रकार की होती है, उसमें आहारक आदि ये 6 नाम पर्याप्तियों के होते हैं। अभी मुझे यहाँ पे वो पर्याप्ति नहीं पढ़ाना, बस सीधी सीधी बात बताई। तो यह जो जीव को गति में जाकर पर्याप्ति की प्राप्ति होती है, तो उसमें 2 प्रकार के जीव बताए, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। यानी जो पर्याप्ति पूर्ण अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद गति को प्राप्त होने वाले, और पर्याप्ति प्राप्त होने से पहले ही गति को छोड़ देने वाले। ठीक है ना, अंतर मुहूर्त से पहले ही, अंतर मुहूर्त लगता है पर्याप्ति को प्राप्त होने में, तो छोड़ देने वाले। ये जो जीव को ऐसा करना युग में तुमने पढ़ा, पर्याप्ति वाला जीव, और और जो मन वचन काय की जो उसको प्राप्ति होगी उस गति के अनुसार, मन वाली गति में जाएगा तो मन आदि, और जिन गतियों में वचन आदि की प्राप्ति होती है उनमें वचन आदि, है ना। और जिन गतियों में काय तो सभी गतियों में प्राप्त होती है, तो काय आदि। तो ये जो 3 योग है, मन वचन काय, ये सब पुद्गल का स्कंध रूप होने से ये सब क्या हो गए? 9 कर्म हो गए। 9 कर्म समझते हो ना? देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुमने कर्म की कक्षा मुझे मालूम नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी, जो आत्मा से अति भिन्न है वो 9 कर्म है। अति भिन्न। हालांकि द्रव्य कर्म भी अति भिन्न है, भाव कर्म भी अति भिन्न है, लेकिन यहाँ पे अति में भी जो अति है, अति में भी जो अति है, ऐसा जो द्रव्य कर्म, जैसे जैसे देखो, जैसे शरीर होता है ना, शरीर, तो ये शरीर में ऊपर तो क्या होती है? खाल। फिर इसके अंदर होता है मांस, है ना। और फिर उसके अंदर होती है हड्डी। ऐसे 3 लेयर है ना, अभी लेयर तो और भी सारी होती है, मोटी मोटी 3 लेयर बताई। तो ये जो खाल है, ये तो सबसे ऊपरी परत है, ये तो सबसे ऊपरी परत है ना। तो ये ऐसे ही आत्मा के साथ संबंधी जो शरीर है, उसको वस्त्र की उपमा दी है, सिर्फ जैन मत में नहीं, अन्य मतों में भी, कि जैसे आप वस्त्रों को बदलते हैं, इसी प्रकार ये आत्मा देह को बदलता है, यानी इतना भिन्न है देह से, वस्त्र जैसा। तो ये 9 कर्म कहलाता है। 9 कर्म कितना भिन्न है? अति भिन्न है, वस्त्र जैसा बिल्कुल। 9 कर्म, जितना भी संसार में तुम्हें साम्राज्य नजर आए ना, जितना भी आंखों से दिख जाए, सब 9 कर्म है, सब कुछ। तुम्हारे धन दौलत मकान दुकान आदि भी 9 कर्म, गाड़ी जायदाद भी 9 कर्म, है ना, स्त्री पुत्र आदि भी 9 कर्म, और ये शरीर भी क्या है? 9 कर्म। तो ये क्या कहते हैं? ये जो पर्याप्ति आदि और जो 3 शरीर के जो 3 मन वचन काय योग रूपी जो शरीर है, ऐसा जो पुद्गल स्कंद रूप है, ये 9 कर्म है। और यह सर्व ही जीव का नहीं है, ये सब कुछ जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या है? अपनी अनुभूति से भिन्न। और हम निरंतर किसकी अनुभूति कर रहे हैं? किसकी अनुभूति कर रहे हैं? सुनाओ भैया, एक भजन सुनाओ। नहीं नहीं भैया, हमारी आवाज अच्छी नहीं है। खुद की कर रहे हैं, खुद गलती। हमारी आवाज अच्छी नहीं है भैया, हमसे हमसे स्तुति मत गवाओ। अरे भैया, तो बात समझ में नहीं क्या कहना चाहता हूँ। तुम इसलिए स्तुति नहीं गाना चाहते कि हमारी आवाज अच्छी नहीं है। आवाज तुम्हारी है क्या? वचन कुछ पकड़ में ही नहीं पकड़ में। मैंने रस, रस किसका कहते हैं और बात किसको, मैंने बात, मुख्य बात होनी क्या चाहिए, वहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो प्रैक्टिस रस, आवाज की सुधार की मत करो। वो तो जो है पुद्गल का परिणम अंशो है, लेकिन वो उस रस को पकाओ, चैतन्य के रस को पकाओ। ये स्तुति, अगर हम तुमसे बोले स्तुति करो, तो आवाज की चिंता मत करो। तुम तो उस भक्ति की चिंता, उसमें अपने मन को लगाओ, उस चैतन्य में अपने मन को लगाओ, उस चैतन्य के रसिकों की गुणानुवाद में अपने मन को लगाओ, कि हाँ भाई स्तुति पढ़नी है सो पढ़नी है। समझे नहीं समझे?
तो क्या कहते हैं, ये तो मोटी बात है। मूलतः तो क्या, एक चैतन्य को देखो जो बोलने वाला नहीं है, जो मन वाला नहीं है, जो वचन वाला नहीं है, जो काय वाला नहीं है, जो पर्याप्ति वाला नहीं है। आत्मानुभूति इन सबसे कैसी है, भिन्न है। जो कर्म के रस की शक्तियों का, कर्म के रस की शक्तियों का यानी कि अविभाग, अविभाग। जब कर्म बंधता है ना तो चार भेदों से बंधता है। कौन कौन से चार भेद होते हैं? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश। हाँ, स्थिति और अनुभाग। हाँ, प्रतीति, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये जो अनुभाग है ना, इसको रस कहते हैं। ये अनुभाग है ना, अनुभाग, इसको रस कहते हैं। इसी को यहाँ पे लिखा है, जो कर्म के रस की शक्तियों का। अब वो जो रस को प्रकट करने की जो शक्ति है, उस रस को प्रकट करने की जो शक्ति है, किसी को हल्का मारो, किसी को और जोर से मारो, और जिसमें जितनी ताकत होगी वो उतनी जोर से मारेगा ना। तो वो ताकत, एक तो मारना, और वो ताकत से मारना। तो कम ताकत, ज्यादा ताकत, अधिक ताकत। ऐसे कर्म के उदय आने में जो रस को फल देने में जो ताकत लगती है, जो ताकत है उसका, उसकी बात कर रहे हैं। तो कर्म के रस की शक्तियों का अर्थात अविभाग परिच्छेदों का समूह रूप वर्ग है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अपनी अनुभूति से भिन्न है, दैट मीन्स अपने स्वरूप की अनुभूति से भिन्न है। और हम निरंतर किसका अनुभव कर रहे हैं? कर्म के उदय का ही निरंतर अनुभव कर रहे हैं, कर ही रहे हैं निरंतर। और निरंतर हम भगवान को क्यों याद कर रहे हैं? हे भगवान। क्यों भगवान, हे भगवान क्यों? पहले कर्म के उदय को अपना मानते हैं, और फिर भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान। क्या हे भगवान? कि मुझे इस प्रकार का कर्म का उदय क्यों प्राप्त हो रहा है, अथवा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अथवा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये जो निरंतर हमें चिंतन चल रहा है ना, समझे ना। जैसे आपको ये विकल्प ही उत्पन्न हुए कि मैं स्त्री हूँ, काश मैं पुरुष बन गई होती। तो अभी तक ये सारे भाव क्या थे? कि वो शरीर को अपना मान रहा है, रस परिच्छेदों को अपना मान रहा है, उदय को अपना मान रहा है, कर्म को अपना मान रहा है। उसी प्रकार इस शरीर को भी अपना मान रहा है। अभी तक यही निर्णय नहीं कर पाया कि मैं आत्मा हूँ। क्या निर्णय लिए बैठा है कि मैं शरीर हूँ। तभी तो ये विकल्प उत्पन्न हो रहा है कि मैं स्त्री क्यों हूँ। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में, हाँ। इस चक्कर में मत पड़ो कि तुम्हें पर्याय कौन सी प्राप्त हुई है। अगर उपयोग लगाना है तो इस चक्कर में लगाओ कि इस पर्याय में मुझे उस उपयोग की खबर हो गई है, जो मुझे, जो मेरे चैतन्य का स्वभाव है, चैतन्य स्वभावी उपयोग की खबर हो गई, उसका आनंद लो। इस चक्कर में मत पड़ो कि ये गति हो गई, ऐसी हो गई है, और ये गति काश ऐसी हो गई होती। हे भगवान, मुझे आगे ऐसी गति प्राप्त हो। अब ऐसी गति प्राप्त हो ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। गति प्राप्त होने वालों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। क्या? जिस भी गति में जीव है, जिस भी गति में, उसी गति में रहते हुए अपने को अगति देखने वाले जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सहज ही उसे इस प्रकार के संयोगों की प्राप्ति होने लगती है, जो उसको क्या, निमित्त कारण बनते हैं मोक्ष आदि गतियों में, मोक्ष आदि पंचम गति में जाने के, या अगति अशरीर रूप होने के। लेकिन जो इसी चिंतन में लगे रहते हैं कि मुझे इस प्रकार का संयोग प्राप्त हो जाता, काश मुझे इस प्रकार का संयोग प्राप्त हो जाए, ताकि मुझे इस प्रकार से मोक्ष आदि की भी प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा विकल्प रखने वाले को भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होने वाली। एक मार्ग देखो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई शेर के पर्याय में, इसको भगवान महावीर स्वामी को। तो क्या है सम्यक दर्शन? कि मुझे अगली गति में मनुष्य गति प्राप्त हो, ऐसा चिंतन कर रहा था वो शेर। बोलो। तो शेर की पर्याय में था ना भगवान महावीर स्वामी का जी, 10 भव पहले उसने मुनिराजों को देखा, और वहां उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की उपदेश लेगा। तो देह से भिन्न देखा अपने को तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। या ये भावना भाई कि मैं शेर हूं, अगली गति में मनुष्य बनूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, खूब साधे करूंगा और सम्यक दर्शन प्रकट करूंगा, तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। किस भावना से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई होगी उसको? विकल्प करो। वो चार जीव है ना, शेर, बंदर, नेवला, सूकर, वो सब सम्यक दर्शन प्रकट कर रहे हैं। लवण समुद्र में महामत नाम का वो जीव सम्यक दृष्टि है, क्या चिंतन कर रहा है? कि काश मुझे मनुष्य गति की प्राप्ति हुई होती, तो मैं मोक्ष चला गया होता। बोलो भैया। वो नरक का नारकी, कि अब मैं नरक से बाहर निकलूंगा। जब सीता का जीव आया प्रतिन्द्र और उनको संबोधन करने, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना लक्ष्मण रावण को, तो क्या चिंतन करते होगे नरक के नारक की?
जब सम्यक दर्शन प्रकट होता होगा उनको, ये भगवान बस अब ये नरक गति से बाहर निकल के मनुष्य गति में जाऊंगा, नहीं नहीं, नरक से तो मनुष्य होना थोड़ा संभव नहीं है, पहले तिर्यंज गति में जाऊंगा, फिर वहां से मनुष्य गति में जाऊंगा, और फिर थोड़े अच्छे कर्म करके और फिर अच्छा स्वाध्याय करके वहां सम्यक दर्शन प्रकट करूंगा। क्या चिंतन करता होगा वो उसी समय, उसी 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 क्षण अपने को उस गति उस पर्याय से भिन्न एक चैतन्य देखता है, तो उसी क्षण उसी समय उसे उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अनुभूति, क्या अनुभूत करता है वो, कि मैं नारकी हूँ? क्या अनुभूत करता है? कि मुझे नपुंसक देह मिली है, नारकियों की देह नपुंसक होती है ना, तो मुझे नपुंसक देह मिली है, अब मुझे एक अच्छी देह मिलेगी, उस देह में प्रवेश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूंगा। है, थोड़ा धनवान बना देना भगवान, थोड़ा मंदिर वगैरह बनाऊंगा, थोड़ा दान पुण्य करूंगा तो धर्म थोड़ा और प्रबल होगा। क्या क्या चिंतन करता होगा वो नरक का नारकी अथवा तिरंज गति का त्रियंच? कल्पना करो, हम क्या चिंतन कर रहे हैं, हम क्या विकल्प लेकर बैठे हैं, हम अपने चित्त में क्या धारणा लिए बैठे हैं सम्यक दर्शन के लिए। वो जो नरक का नारकी उसी समय, अरे भैया, वो जो नरक का नारकी उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट कर रहा है, वो त्रियंच गति का त्रियंच उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट कर रहा है, तो क्या चिंतन होगा उसका? ये कभी चिंतन चलाया आपने, सोचा कभी? देखो क्या कह रहे हैं वो आचार्य, बता रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आचार्यों ने बता दिया कि वो परिणाममय होने से, पुद्गल का परिणाम होने से अनुभूति से भिन्न है। तो चैतन्य की अनुभूति करता है, उसकी अनुभूति ही नहीं करता। समझ में बात, उस पर्याय की, उस गति की, उस शरीर की, उस संयोग की अनुभूति ही नहीं करता, क्योंकि अनुभूति से भिन्न है, वो पुद्गल का परिणाम। तो अपने परिणामों को देखो, विचार करो। पंडित ओडरमल जी कह रहे हैं परिणामों की संभाल करो, तो क्या संभाल करें हम परिणामों की? कि पाप और कषाय के परिणाम तो करना ही नहीं, पाप और कषाय के परिणाम तो करना ही नहीं, लेकिन जो पुण्य आदि के परिणाम है, जो धर्म के परिणाम है, उनमें भी ये विवेक रखना कि ये जो परिणाम है उद्गल के परिणाम तो नहीं है, क्योंकि उद्गल के परिणाम होने से ये अनुभूति से भिन्न हो सकते हैं। अनुभूति के परिणाम कौन से होने चाहिए? पकड़ में आई बात, समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है, अनुभूति से भिन्न है। अनुभूति ही आत्मा है, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभूति ही मोक्ष है, अनुभूति ही आत्मा है, अनुभूति ही सम्यक दर्शन है, अनुभूति ही समय सार है। समझ में बात, है ना? कितनी गाथा है समय सार में? 414, है ना? तो 414 गाथाओं को याद करना ये अनुभूति है, 414 गाथाओं का भाव समझना ये अनुभूति है। कि भैया उल्टा उल्टा क्यों पढ़ रहे हो, भाव ना समझे, कि उनका भाव समझ के ये समझना कि ये अनुभूति नहीं है, एक चैतन्य ही अनुभूति है। समझ में आई बात? तो जो वर्गों का समूह रूप वर्गणा है, कर्मों की वर्गणा होती है ना, 8 कर्मों की वर्गणा, आहारक वर्गणा, है ना, विश्व सोपचय आदि, उद्गल वर्गणाओं की बात चल रही है। 5 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। मुझे, मैं थोड़ा सा कर्नाटक में अगर चूक करूं तो आप सुधार कर लेना, रिकॉर्ड भी हो रहा है वैसे तो, चूक हो जावे कि 6 वर्गणाएं होती है, 5 वर्गणाएं होती है, एक आधी काउंटिंग ऊपर नीचे हो तो टिक कर लेना, और किसी को याद हो तो मुझे टोक देना कि भैया इतनी नहीं, इतनी होती है। तो क्या 5 वर्गणाएं होती है, 5 प्रकार की, मतलब कर्म वर्गणा, आहारक वर्गणा, नो कर्म वर्गणा आदि आदि। तो जो वर्गणों का समूह रूप वर्गणा है वे सर्व ही जीव का नहीं है, वे सर्व ही जीव का नहीं है। जैसे किसी को ये विकल्प उत्पन्न हुए कि मैं मुनि बन के आहारक शरीर प्रकट करूंगा, और फिर आहारक शरीर से विदेश क्षेत्र में जाऊंगा, और वहां विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनूंगा और अपना कल्याण कर लूंगा। अरे भैया, आहारक शरीर किन्हें प्रकट होता है, कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? समझे नहीं समझे? ये समझ ही नहीं पा रहा, और वह गुण स्थान प्रकट होने के लिए किसकी दृष्टि करनी पड़ती है? और ये मिथ्यात्व की अवस्था में आहारक शरीर को यदि उस मोक्ष का साधन मानता है, तो ये वर्गणा की अनुभूति है, और ये पुद्गल की होने से अनुभूति से भिन्न है। ये परिणाम पुद्गल का होने से आत्मा से भिन्न है। अनुभूति होने से के बहुत सारे अर्थ हैं, एक तो आत्मानुभव, और आत्मा से भिन्न है ऐसा भी।
ठीक है ना, क्योंकि उस आत्मा के अनुभव में जब आत्मा का अनुभव होगा तो इन सब का अनुभव होने वाला ही नहीं है। इन सब का अनुभव होने वाला नहीं है। शक्कर में मिठास की अनुभूति होने से वो खारेपन से भिन्न है। खारेपन से भिन्न है। वह खारापन किसका परिणाम है? कि शक्कर का परिणाम नहीं होने से। किसका परिणाम होने से? नमक का परिणाम होने से शक्कर की यानी मिठास से भिन्न है। और ये तो सभी को समझ में आती है, इसमें तो कोई वो बात ही नहीं है कि जो खारापन है वो शक्कर का भाव नहीं होने से मिठास से भिन्न है। ऐसे ही ये जो पुद्गल के परिणाम है आत्मानुभूति से भिन्न होने से अनुभूति का स्वरूप यह नहीं है, पुद्गल के हैं। ठीक। तो जीव जो वर्गों का समूह रूप वर्गणा है वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से माने पुद्गल द्रव्य का परिणमन होने से, पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने से, पुद्गल द्रव्य का गुण होने से, ऐसा परिणाममय होने से, ठीक है, होने से अपनी अनुभूति से निज चैतन्य तत्व की अनुभूति से भिन्न है। जो मंद तीव्र रस वाले कर्म समूह के विशिष्ट न्यास यानी जमाव रूप वर्गणा के समूह रूप स्पर्धक हैं। स्पर्धक है ना, यानी कर्म के उदय के जो स्पर्धक हैं साधारण भाषा में, वे सर्व ही जीव के नहीं हैं। कर्मों के स्पर्धक भी जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से इस चैतन्य तत्व की अनुभूति से भिन्न है। स्वपर के एकत्व का अध्यास निश्चय हो। अध्यास, गहरा अध्ययन, गहराई से अपना माना हो क्या? देखो सुनो, ध्यान से समझना, ये आप कंफ्यूज ना हो जाओ इस लाइन के अंदर। पॉइंट नंबर 18 थोड़ा ध्यान से समझना। बाकी तो सब इजी थे, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। सबसे पहले क्या लाइन बोल रहे हैं वो? स्वपर के एकत्व का। स्वपर के एकत्व का दैट मीन्स क्या हुआ कि कैसा अध्यास है, कैसा अभ्यास है, या कितना गहरा गहरा अध्यास। एक होता है अभ्यास, ना करो तो छूट जाता है ना, अभ्यास होता है ना, अभ्यास करते रहो तो याद रहता है, और नहीं करो तो छूट जाता है। एक होता है अध्यास, अभ्यास करो चाहे नहीं करो कभी नहीं छूटता। क्या? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? एक होता है तो भैया अध्यास। अध्यास हाँ, अध्यवसानी हो गया। अध्यवसानी है। अध्यास का। हाँ, अध्यवसानी है ना? इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, ये जीव को अनादि से गिफ्ट में मिला है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? इस स्व और पर का जो एक पना, एक पना आपको अनुभव में आ रहा है इस प्रकार से, एक रूप से, स्व और पर रूप से नहीं है। तो स्व और पर नाम के दो, आत्मा और पुद्गल दो, लेकिन अनुभव में क्या आ रहा है? एकमात्र पुद्गल का जीव रूप से अनुभव में आ रहा है कि मैं हूं, ये शरीर मैं हूं। ऐसा अनुभव जो आपको हो रहा है। और कैसा गहरा अनुभव है कि इतनी सुई भी चुभे, मुझे चुभ गई, ऐसा अनुभव। जरा सी भी ठंड इधर उधर हुए, गर्मी इधर उधर हुए, और जरा सा ठंड गर्मी और सुई चुभना तो छोड़ो, कोई दूर से खड़ा होके इस शरीर के बारे में कुछ कह देवे, ये भैया की उंगली टेढ़ी है, तो कैसा लगता है अंदर में? अरे भैया, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? लगता है ना? ऐसा गहरा अध्यास है किसका? स्वपर का। ये पता है ये छूट जाने वाला है। बुड्ढे को बुड्ढा कह दो तो बुरा मान जाता है? मान जाता नहीं मान जाता? जाने वाले को ये कह दो कि भाई साहब अब आप जाने वाले हो, तो उसको ऐसा लगता है भगवान कैसी अशुभ बातें कर रहे हो। मैंने 90 92 साल के आदमी को अशुभ लगता है क्या? कि अगर कोई उसे ये कह दे कि भाई तुझे तेरा समय आ गया जाने का, तो उसको ऐसा लगता है, वो इसे कहते हैं अध्यास। ये भगवान मैं मर ना जाऊं। समझे ना? वो 92 93 साल का बुड्ढा भी एक इंजेक्शन लगवा के कुछ पल की जिंदगी जी लेना चाहता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? इसे अध्यास कहते हैं, अध्यास। अपने को तो नहीं है ना, ये भूल है। जब तक अनुभूति नहीं है ना तब तक यही अध्यास है कि मुझे कुछ हो ना जाए। मुझे मुझे मतलब मुझे कुछ होता ही नहीं। अपरिणामी को तो जानता नहीं, है ना? हाँ। तो स्व पर के एकत्व का अध्यास, गहरा एकत्वपना जो है, उस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कैसा है? कि विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिसका लक्षण है। मतलब आत्मानुभूति तो ऐसी नहीं है, आत्मानुभूति तो पर से विभक्त करती है, पर ये पर को एक रूप से अनुभव कर रहा है।
पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? ध्यान से समझना, ये पॉइंट नंबर 18 क्या कहते हैं कि जो विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिसका लक्षण है, कैसे उस अध्यास का लक्षण कैसा है? वो चैतन्य के अनुभव से भिन्न है। क्योंकि जब हम चैतन्य का अनुभव करेंगे तो वह तो स्वपर से भिन्नता का द्योतक है, यानी स्वपर की भिन्नता का ज्ञान कराने वाला है। और उस अध्यास में तो स्व और पर का भेद ही नहीं, वहां तो स्वपर की एकत्वपने की अनुभूति होती है ना। तो ऐसा जो अध्यात्म स्थान है उसको अध्यात्म स्थान कहा। जर्नली अध्यात्म स्थान किसको कहते हैं? अध्यात्म किसको कहते हैं? आत्मिक बात को, अंतरंग की बात को, अंदर की बात को अध्यात्म कहते हैं। अब यहाँ पे अध्यात्म स्थान कैसे? वो अध्यास और स्थान जुड़ के अध्यास स्थान, अध्यात्म स्थान बन गए। समझिए बात। माने इस प्रकार का जो भाव है, यानी कि स्व और पर में जो स्व पर का भेद ना होके स्व पर में एक रूप बने का जो परिणाम है, ऐसा जो अनध्य व्यवसाय का परिणाम है, ऐसा ये अध्यात्म स्थान है। वो सर्व ही जीवों का नहीं है, वह किसी भी जीव का स्वभाव नहीं है। ये ये सारा का सारा भाव जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से, आत्मा की चैतन्य तत्व की अनुभूति से, अपने स्वरूप की अनुभूति से भिन्न है। पकड़ में ही बात? अध्यात्म स्थान का मतलब समझ में आया ना सभी को? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो नहीं आ पूछ रही लेना है। फिर। नहीं आया ये आपको? क्यों बहुत नहीं अच्छे आया? से explain हुआ आत्म स्थान में अध्यात्म। ऐसे भी ले सकते हैं कि वो शरीर की अवस्था बाहर से जैसे वो पद्मासन खड़गासन टाइप की कोई अवस्था, ऐसा स्थान होगा? मतलब मुझे समझ नहीं आया ये। कोई बात नहीं। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है पहले ये बताओ। आत्मलीनता, मतलब उस टाइप में। चलो ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? सभी को यही आत्मा अर्थ की पता है? बात। आत्मा की बात। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जो शब्द होता है वो सदैव एक ही अर्थ को लिए हुए नहीं होता। प्रसंग के अनुसार शब्द का जो अर्थ है वह बदल जाता है, प्रसंगानुसार। ठीक है ना। ये रूढ़िवादी अर्थ है अध्यात्म का। क्या? एक्चुअल में तो अध्यात्म अध्यात्म का अर्थ होता है अंदर। यदि हम मात्र शब्दार्थ करें, अंदर, बाहर और अंदर, तो अंदर को अध्यात्म कहते हैं और बाहर को बहिरंग, बहिरात कहते हैं। अब दर्शन शास्त्र में अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा को जानने वाला। क्यों? या आत्मा का रसिक। क्यों होता है? क्योंकि उसका शब्द अंदर होता है ना। अध्यात्म का अर्थ अंदर होता है ना। और ये बात सर्व जगत में विदित है कि आत्मा अंदर में विराजमान है। घट में विराजे तेरे घट घट का वासी, है ना। तो आत्मा अंदर में विराजमान है। अब आत्मा अंदर और बाहर जैसा तो कोई भेद नहीं है, लेकिन अपेक्षा से, व्यवहार से इसी प्रकार से कहा जाता है। तो अध्यात्म का अर्थ हमने क्या समझा है? आज तक हमने यही समझा है अध्यात्म का अर्थ, कि अध्यात्म माने आत्मा। लेकिन यहाँ पे अध्यात्म का यह अर्थ नहीं है। पकड़ में ही बात? सभी सुनना, शालिनी दीदी आप भी ध्यान से सुनना। जैसे समय का अर्थ हम सभी समझते हैं आत्मा, लेकिन समय का अर्थ मात्र आत्मा नहीं होता। समय का अर्थ होता है क्षय द्रव्य, क्षय द्रव्य। समझ में बात? और आत्मा शब्द का अर्थ भी अर्थ क्षय द्रव्य होता है। आत्मा शब्द का अर्थ भी जीवात्मा नहीं होता मात्र। जीव को आत्मा कहते हैं ना, जो जानता हो देखता हो उसको आत्मा कहते हैं ना। लेकिन एक्चुअल में आत्मा का अर्थ मात्र वह नहीं होता। आत्मा का एक्चुअल तो अर्थ क्षय द्रव्य होता है, यानी जो अपने में रहे उसको आत्मा कहते हैं। तो क्षय द्रव्य अपने में रहते नहीं रहते हैं, तो क्षय द्रव्य आत्मा हो गए। अब जिस आत्मा में जीव नाम का गुण पाया जाए उसे जीवात्मा कहते हैं। समझ में बात है? जीवत्व नाम का गुण पाया जाता है ना, इसलिए हमें जीवात्मा कहते हैं। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई। और चूंकि हमें अपनी बात करनी है, इसलिए इस मुख्यता से हम अपने आप को आत्मा की मुख्यता से कहते हैं। ये तो की मुख्यता की बात। लेकिन अगर आप शब्दार्थों को समझेंगे, उसकी वोकेबलरी, वोकेबलरी समझते हो ना, यानी शब्दों के विभिन्न अर्थों को समझोगे, विभिन्न भावों को समझोगे, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे अध्यात्म का अर्थ क्या है? कि वह भाव जो स्व और पर में इतना गहरा एक पना लिए बैठा है, जिसमें स्व और पर का कोई भेद ही नहीं रह गया, कोई भेद ही नहीं रह गया। चैतन्य की अनुभूति कैसी है? जो स्व और पर को भिन्न बताने वाली है। चैतन्य की अनुभूति कैसी है? आत्मानुभूति कैसी है? कि स्व और पर को भिन्न बताने वाली है। और इस अध्याय अध्ययन विषय में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है?
कि स्व और पर में एकत्र की अनुभूति हो रही है, एक पने की अनुभूति हो रही है। तो उस भाव को यहाँ पे अध्यात्म स्थान कहा है। पकड़ में ही बात। यहाँ पे यानी वो कि आत्मा रूढ़िवादी। के विकल्प, जिसको आत्मा ये समझ लेता है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, आत्मा के विकल्प हाँ आएगा इसका। हाँ, मैंने इसमें शरीर को ही आत्मा माने बैठा है, ऐसा जो अध्यात्म स्थान है। जगत में आध्यात्मिक लोग कैसे हैं बताओ भैया? जगत के आध्यात्मिक लोग देखे तुमने? नहीं देखे? जिनके कपड़े बदल जाए, सर मुड़ जाए, है ना, शब्दों में बड़ा बड़ा ठहराव आ जाए, और अनुभूति क्रियाकांडी। में सफेद। हाँ, और आंख बंद करके उन्हें सफेद सफेद रंग नजर आवे, प्रकाश प्रकाश दिखे, जो जमीन से 4 अंगल ऊपर उठ जावे, आदि आदि। तो ये सारे परिणाम तो पुद्गल के हैं। ये सारे परिणाम तो पुद्गल के हैं। ऐसा जो अध्यात्म स्थान है वह कैसा है? जो स्व और पर की भिन्नता तो है नहीं, स्व पर में एकत्व पने का अनुभव कर रहा है। ऐसा जो अध्यात्म स्थान है वह कैसा है? एक चैतन्य की अनुभूति से भिन्न है। समझे बात? यहाँ पे शब्दार्थ करना है, यहाँ पे भाव इस शब्द का। यहाँ पे रूढ़िवादी अर्थ नहीं निकालना, जो वो रूढ़ी अर्थ है अध्यात्म का, जिसको हम आत्मा से जोड़ते हैं। ठीक है ना? या आत्मा शब्द कहते हैं ना, ये रूढ़ी शब्द है। आत्मा का असली अर्थ होता है छौ द्रव्य, जो अपने में रहे, जो अपने में रहे, अपने से उत्पन्न हो, अपने में विलीन हो जावे, अपने में समाहित रहे, जिसमें पर की कोई अपेक्षा ना हो, उसे आत्मा कहते हैं। तो इस संधि से तो छह द्रव्य आत्मा सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार समय का भी अर्थ पहली दूसरी तीसरी गाथाओं में स्पष्ट किया, क्या समय माने छह द्रव्य। क्योंकि यहाँ पे आत्मा की मुख्यता से, चैतन्य की मुख्यता से बात कहेंगे, तो हमने उसको समय आत्मा को कहा। जबकि छह द्रव्यों का सार समय सार। छह द्रव्यों में क्या सार है? कि एक आत्मा एक चैतन्य ही सार है, अन्य कुछ भी सार नहीं है। ना समय सार। समझ में बात? नहीं समझ में? छह द्रव्यों में क्या सार है? कि छह द्रव्य अपने अपने में रहते हैं। मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं जीव द्रव्य हूं, मैं अपने में रहता हूँ, यही समय का सार है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? ऐसे ही यहाँ अध्यात्म स्थान की बात कही। तो अध्यात्म स्थान यानी कि वह जो सर्व ही जीवों के नहीं, वह अध्यात्म स्थान कैसा? जिसमें स्व और पर का एकत्व बना अनुभव में आ रहा है, जबकि स्व और पर कैसे भिन्न है? फिर यहाँ पे भिन्न विशुद्ध है। और भिन्न रूप क्यों लिखा में हुआ है? ना यहाँ पे ये भी तो संस्कृत लिखा था विशुद्ध चैतन्य प्रणाम से भिन्न रूप, फिर दो क्यों लिखे हैं? नाले हाँ विशुद्ध नाले भिन्न। देखिए इसमें ना हाँ संस्कृत में ये भी ऊपर लिखा हुआ है, यानी स्व पर एकत्व ध्यान से, हाँ, तीसरी कोई लाइन बात में। नहीं। सुनो सुनो, हिंदी में भी लिखा है ना, वही भाव हिंदी में भी लिखा है। जो संस्कृत में लिखा है वही भाव हिंदी में भी लिखा है। पहले हिंदी का ही समझ लो, फिर संस्कृत का भी समझ लेना, है ना? हिंदी का समझ लो, संस्कृत का भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं, है ना? 17 नंबर पेज, 17 नंबर पॉइंट के बाद, स्वयं पर के एकत्व का अध्यास। ठीक। स्वयं पर के एकत्व का, अब अध्यास को तो कर दो, छुपा दो, गौण कर दो, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? निश्चय। तभी मैं रहा। अब अध्यास नहीं पढ़ेंगे हम, अब सुनो। स्वयं पर के एकत्व का निश्चय हो तब, क्या निश्चय है अभी आपको? क्या निश्चय है आपको? कि स्व पर में एकत्व का ही तो निश्चय है, मैं शरीर हूं, सही तो निश्चय है। समझ में बात? तो स्व पर का जो निश्चय हुआ है, तब क्या वह निश्चय कैसा है? जिसको स्व और पर में एकत्व की अनुभूति है, वह अनुभूति कैसी है? मैं शरीर को ही जो जीव मानते हैं, उनकी अनुभूति कैसी है? कैसी उनकी अनुभूति? कि उनकी अनुभूति विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न है। विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिसका लक्षण है। कैसा है वह अनुभव? कि एकमात्र जो विशुद्ध चैतन्य परिणाम है उससे भिन्न है। यानी मिथ्या दृष्टि का जो अनुभव है, वह सम्यक दृष्टि के अनुभव से भिन्न है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मिथ्या दृष्टि का अनुभव कैसा है? सम्यक दृष्टि के अनुभव से भिन्न है। और सम्यक दृष्टि का अनुभव कैसा है? कि वह मिथ्या दृष्टि के अनुभव से भिन्न है। तो ऐसा जो आप अनुभव कर रहे हो शरीर और आत्मा में एकत्व का, वह अनुभव विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न है। विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न है। ऐसा जो अध्यात्म स्थान है, ऐसा जो अध्ययन विषय रूप अध्यात्म स्थान है, वह सर्व ही जीव के नहीं है। वह तो जीव का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से आत्मा की अनुभूति से एक चैतन्य तत्व की अनुभूति से भिन्न है। आई बात पकड़ में? अभी सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? अभी भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। फिर पूछो और पक्का होगा, आपके बहाने हमारा भी पक्का होगा। पकड़ में आई बात? डालने दीदी, समझ में आया? हाँ भैया आ रहा है। हाँ, आ रहा है या आ गया? हाँ आ गया। हाँ, नहीं आया हो तो बता सकते हो, कोई बात नहीं है ना, उसमें क्या बात है। किसी को आचार्य अकलंक देव को ये एक बार में पढ़ के समझ में आता था अकलंक, निकलंक को 2 बार में आता था। तो निकलंक अपने को कोई छोटा थोड़ी समझता था अकलंक से, कि इसको 1 बार में आ जाता, मुझे 2 बार में आता है। हे भगवान, सम्यक दृष्टि जी, ये उसको क्या है, हमें 100 बार में भी नहीं आता, हमें 101 भी बार में आता है। ऐसे भी होंगे जिन्हें 201 भी बार में आता होगा। और फिर हम अनादि काल में अनंत बार सम्मोषण हुआ है ना, तो हमें तो अनंत बार में भी नहीं आया क्या? इसका तो ये सिद्ध हुआ है, हमें अनंत बार में भी नहीं आया। सम्मोषण में जाके क्या सुना होगा? यही तो सुना होगा ना, देह से बिन चैतन्य आत्मा है, तो नहीं सुना होगा? कितनी बार? अनंत बार हुआ है सम्मोषण में। अनंत बार सुन के भी बुद्धि में नहीं आया, तो उसमें क्या बात है जो अभी समझ में नहीं है, 2-4 बार और समझ लो। ठीक। विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिसका लक्षण है, ऐसा जो अध्यात्म स्थान है, वह सर्वही जीवों के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से, है ना, वह जो भाव है वो पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से आत्मा की अनुभूति से कैसा है? भिन्न लक्षण वाला होने से भिन्न है। 18 हो गए। आगे, भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम जिनका लक्षण है। अलग अलग प्रकृतियों का ना, 8 प्रकृतियां, तो 8 कर्म, 8 कर्मों की 148 प्रकृति, तो 148 प्रकृतियों की यहाँ पे बात चल रही है। तो भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो अनुभाग स्थान है, वे सर्व ही जीव के नहीं है, यानी 148 प्रकृतियां जीव की नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से कैसी है? अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या समझ में आया? बताइए, समझ में आई बात? नहीं समझ में? संवर करना है तुम्हें, नहीं करना? संवर करना है या नहीं करना? अरे संवर करना है या नहीं, क्यों घबराते हो? किसका संवर आत्मा में करना है वो? संवर होता ही नहीं। तो अब वो ठीक है, नहीं होता ऐसा, इसको पूरी तरीके से निषेध नहीं करना, पहले भाव को हाँ, समझना। अनुभूत, व्यवहार में करना है। चैतन ना 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 ना, चैतन्य की अनुभूति करने वालों को संवर की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि वह अनुभूति उस संवर से भिन्न है। और अभी इधर बाहर से देखो, संवर करना है, बोले हाँ करना है, तो क्या करूं? कि तो संवर का संवर अनुभव स्वयं मत ही करो। होता है। संवर का अनुभव मत करो, चैतन्य का अनुभव करो, तो तुम्हें संवर वर्तेगा। ठीक है, अभी तुम किसका अनुभव कर रहे हो? कि मैं ये कर्म नहीं कर रहा, मैंने इतने इतने कर्मों को छोड़ दिया, अब मैं इतने इतने कर्म कर रहा हूं बस। तो अनुभव तो कर्मों का ही कर रहे हो ना मेरे भाई। उस चैतन्य का अनुभव कहाँ किया? जब उन कर्मों को कर रहे थे, तब उन कर्मों को करने का अनुभव कर रहे थे। अब उन कर्मों को नहीं करके उन कर्मों को ना करने का अनुभव कर रहे हो। अल्टीमेटली अनुभव तो कर्मों का ही कर रहे हो। आप चैतन्य का अनुभव कब किया? चैतन्य के अनुभव, वह जो चैतन्य का अनुभव है, वह कैसा है? कि उस कर्म के अनुभव से भिन्न है। तो तुम कर्म की 148 प्रकृतियों का जो चिंतन कर रहे हो ना बैठ के, उसे छोड़ो और चैतन्य का अनुभव करो, ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि वो जो तुम आंख बंद करके और बैठ गए और शांति से, और जो तुम दिन रात 148 प्रकृतियों का चिंतन कर रहे हो, उसका मत करो। वो पुद्गल का परिणाम होने से, चैतन्य की अनुभूति से भिन्न है, उस चैतन्य का अनुभव करो। उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। वो ये ऐसा मानते हैं आचार्य कि इतना तो आपको मालूम ही है, तभी आपको उससे भिन्न बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समझ में बात? नहीं समझ? मैंने आपको जो जितना ज्ञान है, उस ज्ञान से आपको चैतन्य की अनुभूति की का उपदेश दे रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? यानी इतना वे मान के चलते हैं कि इतना तो होगा, इतना तो ये समझदार होगा, ये समझता होगा कर्म की 148 प्रकृति होगा। अब मालूम ही नहीं है कर्म की 148 प्रकृति, उसको कैसे भिन्न बताएंगे? किससे भिन्न देखना है? क्या कहा पंडित डोरमल जी की शैली? पता है ना कैसी है? कि पहले तीव्र कषाई को मंद कषाई किया जाता है। तीव्र नदी के प्रवाह, नदी का प्रवाह जब तीव्र हो और उसमें कोई मनुष्य पड़ा हो, फिर क्या होगा? उसे निकलने का उपदेश दिया जावे तो कोई कार्यकारी नहीं है।
नहीं है ना। तो कब है वो कार्यकारी? कि वह जो नदी का प्रवाह है मंद होवे, अर्थात ये जो कषायों में विषयों में जीव बह रहा है और तीव्रता गृद्धता से, उसको तो आत्मा का उपदेश कार्यकारी नहीं है। परंतु जिसकी कषायों में मंदता हो, समझे नहीं समझे, विषयों की रुचि थोड़ी घटी हो, ऐसे जीव को यदि उपदेश दिया जावे तो कार्यकारी होता है। और कर्णानुयोग का उपदेश क्यों दिया जाता है? कषायों की मंदता के लिए। कर्णानुयोग चरणानुयोग आदि का जो उपदेश है ना, कषायों की मंदता के लिए। और फिर उसको द्रव्य नियोग के माध्यम से वस्तु स्वरूप समझाया जावे तो उसको जल्दी, सहज, सरलता से समझ में आता है। ठीक। अभी जिसको यही जिस जो कर्मों से भयभीत हुआ होगा, वही कर्मों से छूटने का उपाय खोजेगा। इसे अभी ये मालूम ही नहीं कि कर्म भी कोई वस्तु है, कर्म दुख के कारण है, अथवा कर्मों से बंधा जीव संसार में चार गतियों में भटकता है। मैं कौन हूँ? भली होनहार है उसकी जिसको ऐसा विकल्प आता है। क्या विकल्प आता है? बोलो भैया। मैं कौन हूँ, कहाँ से मेरे आया यहाँ हूँ, से आया हूँ, इन परिणामों का फल क्या क्या होगा। फल होगा। कौन से परिणामों की मेरे बात कर रहे हैं ये? परिणाम शुरू हो रहे हैं। मैं स्व पर को ये अपना मानना, एक ही मैं कहाँ जानना। जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? ये जो सुख दुख के कारण हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? समझ में आई बात नहीं समझ में आई? पकड़ में आई बात नहीं पकड़े? इतने सारे प्रश्न उठे, 7 प्रकार के प्रश्न हो रहे हैं। तो जिसको ये विकल्प उत्पन्न हो कि अब मुझे, मेरे दुख का कारण क्या है, तो क्या बोलेंगे आचार्य? आत्मा को नहीं जानता। पहले बोलेंगे कर्म तेरे दुख का कारण है। फिर उसे बोलेंगे कर्मों से भिन्न चैतन्य को नहीं जानता, यह तेरे दुख का कारण। अंतर समझ में नहीं आया? भील को क्या बोला? कि तू आत्मा है। भील को क्या बोला? अच्छा तू कौवे का ही मांस छोड़ दे। ये कहा ना। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? आप कितने मलेच्छ हो? आप देखो। हम कितने मलेच्छ हैं? क्या हम इतने मलेच्छ हैं कि कर्म और 148 प्रकृतियां भी नहीं समझते? या नहीं, थोड़े कम मलेच्छ हैं। इतना तो सब कर्मों के 148 प्रकृतियां क्या होती है, लेकिन आत्मा को नहीं समझते। आत्म संबंधी मलेच्छ हो या कर्म संबंधी भी मलेच्छ हो, उपयोग संबंधी आदि भी मलेच्छ हो, कितने मलेच्छ हो, उतना उतना व्यवहार तुम्हारे लिए उपयुक्त है। क्योंकि व्यवहारिक जन को व्यवहार भाषा से समझाते हैं। आई बात समझ में नहीं समझ में आई? पकड़ में आई? हाँ। तो क्या कहते हैं कि वह अनुभूति से 148 प्रकृतियों का जो तुम अनुभव कर रहे हो, वह 148 प्रकृतियों से भिन्न चैतन्य तत्व है ना। और वह अनुभूति से भिन्न है। अनुभूति, वह पुद्गलमय होने से इस आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा का कंपन, जिसको हम कर्णान युग में क्या कहते हैं? स्पंदन। योग, योग आत्मा के स्पंदन को योग कहते हैं, है ना। तो ये उस स्पंदन की बात चल रही है। तो काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा कंपन, 2 प्रकार के योग हैं, एक द्रव्य योग, एक भाव योग। तो आत्म प्रदेशों के स्पंदन को, चंचलता को भाव योग कहते हैं। और 8 कर्म वर्गणा, 8 कर्मों की जो वर्गणाएं हैं, इनको कर्म वर्गणा, द्रव्य वर्गणाएं कहते हैं। पकड़ में आई बात ना? समझ में आ रही ना बात? मुश्किल तो नहीं लग रही? लग रही हो तो बता दो भैया। नहीं लग रही है? थोड़ा और इजी कर लेंगे। तो काय थोड़ा वर्गणा, वचन वर्गणा। दोबारा समझाना इसको, काय वर्गना वचन वर्गना ये। हाँ, आत्मा के प्रदेशों का जो स्पंदन है ना, उसको योग कहते हैं। हम्म स्थूलता से तो मन वचन काय को योग कहते हैं। और मन वचन काय के स्पंदन में जो आत्म प्रदेशों का स्पंदन होगा, यानी हिलना चुलना या चंचलता होगी, उसको भी योग कहते हैं। उसको अंतरंग योग कहते हैं या उसको भाव योग कहते हैं। समझे ना। तो ये उन योगों की बात कर रहे हैं। कौन से योगों की बात कर रहे हैं? आत्म प्रदेशों के कंपन की बात कर रहे हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं कि काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा कंपन जिनका लक्षण है, ऐसे जो योग स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। यानी जब आत्मा का अनुभव होगा तो किसका अनुभव नहीं होगा? मोटी मोटी बात, मन वचन काय का अनुभव नहीं होगा। मन वचन काय के अनुभव से भिन्न है। वह आत्मा का परिणाम चैतन्य में परिणाम होने से
निष्कंप आत्मा का अनुभव होना है, कंपायमान आत्मा का अनुभव नहीं। क्यों? अनुभूति में आत्मा कैसा है? निष्कंप है। ध्रुव है ना, ध्रुव अपरिणामी, उसका अनुभव होना है। वह कैसा है? निष्कंप है। भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है। वो कुछ लोग कहते नहीं, आत्मा का अनुभव करते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ निकल के बाहर जा रहा है। कुछ लोगों ने आत्मा का अनुभव ऐसा किया है कि शरीर यहाँ रखा था और मैं यहाँ खड़ा था। ऐसे भी आत्मा अनुभव करने वाले हैं। समझे नहीं समझे? और ऐसा भी आत्मा अनुभव करने वाले हैं कि वो कंधे पे आके, यानी कंधे से बाहर निकलते हुए अपने आत्मा का अनुभव करते हैं और जाने कहाँ कहाँ से निकलते हुए अनुभव करते हैं। वो बोले भैया, कंपन चंपन जैसी कोई चीज नहीं होती, मन वचन काय वर्गणा का अनुभव नहीं होता वो, और उससे भिन्न है उस चैतन्य का अनुभव। ठीक है ना? वह चैतन्य का अनुभव उससे भिन्न है। ये तो मैंने बहुत मोटी स्थूल बात बताई। आचार्य तो खैर इतनी मोटी बात नहीं बता रहे आपको, वो तो कोई गहरी बात बता रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं आपसे कि जो आत्म प्रदेशों का स्पंदन रूप जो कर्म वर्गणाएं आदि जो वर्गणाएं हैं, मन वचन काव की वर्गणा, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा की अनुभूति में वे नहीं आने वाले। वह तो पुद्गल का स्वरूप होने से, पुद्गलमय होने से, वे सब परिणाम पुद्गल के होने से इस चैतन्य की अनुभूति से भिन्न है। तो ऐसा जान के क्या लाभ होगा प्रभु? कि उस चैतन्य की जब तू दृष्टि करे तो इनकी दृष्टि मत करना। उस मन की, वचन की, काय की, उस उपयोग को वहां मत लेकर जाना। कहाँ रहना? एक चैतन्य मात्र में अपने उपयोग को रखना, क्योंकि वह अनुभूति कैसी है? इनसे भिन्न है। भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो बंध स्थान है, वे सर्व ही जीव के नहीं है। बंध है ना, कर्मों का बंध, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अपने फल के उत्पन्न करने में समर्थ कर्म अवस्था जिनका लक्षण है, उदय उदीर्णा आदि आदि, ऐसे जो उदय स्थान है, वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से अपनी अनुभूति से भिन्न भिन्न है। यानी कि तुम बंध का चिंतन अथवा अनुभव मत करो, और उदय का चिंतन अथवा अनुभव नहीं करो। इसका अनुभव करो, एक चैतन्य का अनुभव करो। क्यों करो? क्योंकि चैतन्य का अनुभव, चैतन्य की अनुभूति बंध और उदय से भिन्न है। गति, चार गतियां, इंद्रियां यानी पांच इंद्रियां, काय, योग, वेद, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि चार कषाय और 25 कषाय, ज्ञान, पांच भेद, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य। भव्य, भव्य का मतलब क्या है इधर? परिणमन करने वाला, पर्याय, परिणमन। सम्यक्त संज्ञा और आहार जिनका लक्षण है, ऐसे जो मार्गणा स्थान है, वे सर्व ही जीव के नहीं है। ओहो, सम्यक्त भी जीव का नहीं है। ये मार्गणा स्थानों में पढ़े, 14 मार्गणा स्थानों में चार गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि आदि आदि। अरे ये सब पुद्गल के खेल, ये सब पुद्गल की अपेक्षा उससे आपको समझाया था। जीव में सम्यक मिथ्यात्व का, वेद आदि का, संज्ञा 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 आदि होने का, अथवा भव्य भव्य होने का, ये कोई भेद नहीं है। ये कोई भेद नहीं है। कैसा है जीव? वह तो एक चैतन्य मात्र है। अभी तो मैं चिंतन, एक क्वेश्चन उठे, मैं भव्य हूँ अभव्य हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ मिथ्या दृष्टि हूँ, कौन से? अभी मुझे इतने वेद का उदय है, अभी ये इंद्रिया आदि आदि, इसलिए इसका अनुभव मत करो। ये सब पुद्गल के परिणाम होने से, जीव से अति भिन्न होने से, जीव की अनुभूति से भिन्न है, चैतन्य की अनुभूति से भिन्न है, चैतन्य के परिणाम से भिन्न है। छोड़ दो इनका लक्ष्य, छोड़ दो इनकी और दृष्टि करना। इनको अपना मत मानो। किसको? एक चैतन्य को अपना, एक चैतन्य मैं हूं, ऐसी दृष्टि करो। क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से अपनी अनुभूति से, चैतन्य की अनुभूति से भिन्न है। ऐसे 23 भाव हमने आज पढ़े। बाकी भाव हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को, कल नहीं, मंडे को, है ना? तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो ओरियंताणम।